हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका हिंदी। तो आप देख रहे ज्योति देवी की कमेंट से ये वीडियो अपलोड की जा रही है और कौन सा पेज नंबर आज सॉल्यूशन करेंगे। आज पेज नंबर 20 का अध्ययन करेंगे। उसका कॉमेंट था कि पेज नंबर 20 का हमें थोड़ा सा गाइडलाइन कर दीजिए क्योंकि हो सकता है उसको समझने में कुछ असुविधा हुई हो। तो आइए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए, उसके बाद अपनी कार्य पुस्तिका को तैयार कीजिए। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रचना बोध कहानी लेखन, यानी नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और सोच कर लिखिए कि ये सब लोग पेड़ के पास क्यों गए होंगे और पेड़ से क्या बातें कर रहे होंगे, पेड़ क्या कह रहा होगा। यानी आपको देखना है कि ये जो चित्र आपके पास दिखाई दे रहा है, ये आदमी पेड़ के पास आया है, पेड़ क्या कह रहा होगा, आदमी क्या कह रहा होगा। तो ये इसका कहने का मुख्य उद्देश्य यही था। अब यहाँ पर क्या करा है, नोट इस कार्य को करने से पहले उप समूहों में बातचीत कीजिए और फिर कहानी लिखिए। यानी आप लोग 2-4 बच्चे मिलकर सर से मिलकर आप अपनी चर्चा कीजिए और चर्चा करने के बाद आप इस कहानी में इस जगह पर आप पुटअप करके लिखेंगे अच्छी तरह से। तो आइए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, समझ कर लिखेंगे। ये जो होता है ये संवाद लेखन होता है, कहानी रचना लेखन होता है। तो कैसे लिखते हैं आप देखिए, यहाँ पर कुछ तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको चित्र को देखते हुए कहानी को बनाना है। बच्चों आप याद रखेंगे कि चित्र को देखकर आप कहानी को बनाएंगे। आइए चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, वृक्ष क्या कह रहा है, हे मानव, तुम्हें जरा भी आभास है कि तुम मुझे काटकर अपने अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हो। ये पेड़ कह रहा है, वृक्ष कह रहा है, किससे, मनुष्य से, आदमी से कह रहा है। तो जब वृक्ष ने कुछ बात को बोला तो आदमी तो कुछ बोलेगा ना। तो देखिए आदमी क्या कह रहा है, मनुष्य, क्या बकवास है। अब फिर वृक्ष कहता है, जरा सोचो, अगर मैं ना होता तो तुम्हें तरह तरह के फल, सब्जियां, औषधियाँ और लकड़ियाँ कहाँ से मिलती। तो ये पेड़ कह रहा मनुष्य से, तुम अगर हमको काट देते हो तो तुमको ये फल, सब्जी, औषधि और लकड़ी जो प्राप्त होता है ये कहाँ से मिलेगा। ये तो काट कर तुम्हें हमें बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारा तो जीना खतरा हो जाएगा। तो उसके बाद जब वृक्ष की बात को सुनता है तो मनुष्य क्या कहता है, मनुष्य कहता है, मुझे अपने किए का पछतावा है। कहता बहुत अच्छी बात आप बता दिए, जो कि अभी तक हम इस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे और आपने हमारी इस एक नए रंग के रूप में आप हमें एक राह को बता रहे हैं। तो वृक्ष क्या कहता है, मुझे खुशी है कि तुम समझ आ गया, यानी मुझे खुशी है कि तुम्हें समझ आ गया। क्या तुम्हें पता है कि पेड़ वर्षा करने में भी सहायता करते हैं। देखिए वृक्ष कह रहा है मनुष्य से कि मुझे खुशी होती है कि हम जिस बात को बोल रहे हैं आप समझ गए हैं। तो इसी तरह कहता है, क्या तुम्हें पता है कि पेड़ वर्षा के कारण भी सहायता करते हैं। यानी अगर बारिश नहीं हो रही है तो क्या कर रहा है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इसलिए पेड़ पौधे को नहीं काटनी चाहिए। पेड़ पौधे को अगर नहीं काटेंगे तो क्या होगा, बारिश होगी और क्या होगा, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जीवन का रहना अच्छा होगा। पेड़ पौधे सभी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो देखते हैं आगे और क्या कहता मनुष्य, वास्तव में पेड़ों के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। तो मनुष्य को देखिए अब दिमाग आ गया, अब वो सोच रहा है कि सही बात है कि पेड़ के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम उससे ऑक्सीजन लेते हैं, उससे औषधि लेते हैं। तो वृक्ष क्या कहता है, सही कहा आपने, हम जिस बात को कह रहे हैं आप अच्छी तरह हमारी बात को आप समझ गए। तो मनुष्य क्या कहता है, मैं अवश्य वृक्षारोपण करूँगा और अपने मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करूँगा कि वृक्ष लगाएं, वृक्ष को काटें नहीं। अगर कहीं पर वृक्ष सूख गया है उसे काट कर हटा दें और उस जगह पर नए वृक्षारोपण कर दें। तो वृक्ष क्या कहता है, धन्यवाद, आप हमारी बात को माने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पेज नंबर 20 का बच्चों अध्ययन किए, आप देख रहे हैं पेज नंबर 20 आपका है। आइए कुछ 21 नंबर पेज में भी अध्ययन कर लेते हैं। बच्चों देख रहे हैं पेज नंबर 21 में क्या कह रहा है कि शब्दों को पढ़कर सही क्रम में सजाकर वाक्य को बनाना है। यानी कहने का उद्देश्य क्या है, बात को समझिए पहले, कि वह उठाकर झाड़ू गई आंगन में। यानी ये सब जो आपका लिखा हुआ है ये शब्द आपका उलट पुलट हो गया है, तो इसको एक ढंग से, एक लाइन से, एक क्रम से इसको लिखें जो कि एक सटीक वाक्य बन जाए।
वही इसमें कह रहा है। इसे भी उसी तरह लिखना है, यानी क्रम में ढालना है। इसको भी एक क्रम में ढालिए जो कि एक सही वाक्य निकले, कुछ अर्थ निकले। आइए क्लास को देखते हैं और शुरू करते हैं पुनः से कि आखिर इसमें हम क्या लिखेंगे। तब तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप अच्छी तरह से, तो अगर आपको अच्छी तरह हमारी बात को समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर देते हैं और दोस्तों को भी कमेंट कर दीजिए कि उसे भी ये सीखने का मौका मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। देखते हैं क्या किस तरह से लिखेंगे। बच्चों ध्यान रहे, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है कि वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई। तो इस क्रम को हम लिखेंगे जैसा लिखा गया। एक बूढ़ी अम्मा थी, यानी इसी को उलट पुलट करते हुए हमको आके बना दिए एक बूढ़ी अम्मा थी। और 100 नंबर में क्या है कि वह गोली आपको थी दे रही। तो क्या बनाएंगे, वह आपको गोली दे रही थी। अब आगे क्या लिखेंगे, शेर को गुस्सा आ गया। देखिए ये सेंटेंस आ गया ना, शेर को गुस्सा आ गया। ये क्रम जो है इसको उलट पुलट करके जंबल वर्ड है, तो इसको इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से इसको लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, आप देख रहे हैं आपके पास 2 नंबर दिखाई दे रहा है। चित्र दिए गए चित्र को देखकर 3-4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या कह रहा है कि चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। 2 में क्या चूहा अपने बिल में है, 3 में बिल्ली क्या कर रही है, और 4 में है पेड़ पर कौन बैठा है। तो आपको इस चित्र को देखिए, अवलोकन कीजिए और यहाँ पर आंसर लिखिए। इसी को देखकर आपको आंसर को लिखना है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। तो लिख सकते हैं हम पेड़, कौवा, बिल्ली और चूहा दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ये आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए। ये देखिए आपके पास ये दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरा पेड़ हो गया। यहाँ पर ये कौवा भी है, यहाँ बिल्ली भी है, यहाँ भी चूहा भी है। तो ये आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, इसी के बारे में ये लिखने के लिए कह रहा है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि क्या कहने के लिए कह रहा था। या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कौवा पेड़ पर बैठा है और नीचे में क्या कर रहा है, बिल्ली चूहे पर झपट रही है, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को देखिए और क्या कह रहा है क्वेश्चन को, क्या चूहा अपने बिल में है। तो चूहा तो बिल में नहीं है, चूहा कहाँ पर है, देखिए चूहा आपका पेड़ के बगल में है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नहीं चूहा बिल में नहीं है। आपको ये कह रहा है चूहा बिल में है तो लिखेंगे हाँ, अगर बिल में नहीं है तो लिखेंगे नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं। आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। बिल्ली क्या कर रही है। तो बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए झपट रही है। क्या लिखें, बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए झपट रही है, ये लिखेंगे। और 4th नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पर कौन बैठा है। तो देखिए पेड़ पर कौन बैठा है ये भी कह रहा है। तो ये देखिए पेड़ पर क्या पक्षी है, कौवा है। आप पक्षी भी लिख सकते हैं, कौवा भी लिख सकते हैं, कबूतर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पर लिख देते हैं अच्छी तरह से, पेड़ पर कौन बैठा है, पेड़ पर कौवा बैठा है। हो गया ये आपका कंप्लीट। बच्चों ध्यान रहे अच्छी तरह से, आप उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही एवं गलत का निशान लगाइए। यानी क्या कर रहा है, ये कथन है सोमवार के बाद मंगलवार आता है। आप जान रहे हैं क्या सोमवार के बाद मंगलवार आता है। आज आपका सोमवार है तो कल क्या मंगलवार आता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये कौन नंबर, ये और नंबर आपका ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर सही का निशान लगाइए। अब कहता है 2 नंबर में, मछली आसमान में उड़ती है। बताइए मछली कहाँ है, मछली तो जल में रहती है ना। तो कहते हैं ना, आप पढ़े हैं मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। तो मछली रानी कहाँ रहती है, जल में रहती है। और यहाँ क्या कर रहा है, मछली आसमान में उड़ती है, ये तो गलत बात है ना। तो ये क्या करेंगे, ये आप गलत का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है 100 नंबर में, दूध काले रंग का होता है, दूध तो सफ़ेद होता है। तो ये भी आपका क्या है, कथन गलत है, ये गलत लगा दिए। आप क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए समझिए। सूरज से धूप मिलती है, जब आप बाहर बैठते हैं तो क्या धूप गर्मी लगता है ना, तो कहाँ से प्राप्त होता है, वो सूर्य भगवान से प्राप्त होता है। जो सूरज से हमें धूप मिलती है, तो ये आपका क्या हो गया, ये सही हो गया। ये आप देखें। उसके बाद क्या कह रहा है कि तारे धरती पर चमकते हैं।
बताइए, तारे तो आकाश में चमकते हैं ना, यहाँ तो कह रहा है कि ये धरती पर चमकता है, ये तो गलत है। तो इसका क्या करेंगे, ये आपका ये गलत हो गया। इस तरह से देखकर आप अच्छी तरह से लगाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें, आप बहुत अच्छे हैं। वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और अच्छी तरह से मन लगाकर आप पढ़ रहे होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो यहाँ विद्यालय है, चिड़िया है, बच्चे हैं, ये तीनों शब्द जो आपके पास है, इससे आपको क्या करना है, एक सही सा सुडोल अच्छे तरह से वाक्य को बनाना है। तो वाक्य कैसे बनाएंगे, आइए देखिए। तो बच्चों आप देख रहे हैं वाक्य क्या बनाएंगे कि मेरे विद्यालय में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है। आप दूसरा भी कोई वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन ये वाक्य बनाएंगे उसमें विद्यालय आना चाहिए। तो आप मेरे विद्यालय में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है, ये बना दिए। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं चिड़िया। चिड़िया से हम वाक्य बनाएंगे, चिड़िया सुंदर पक्षी है। आप दूसरा भी कोई लिख सकते हैं वाक्य, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी चाहे वाक्य को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे बच्चे, बच्चे से वाक्य बनाएंगे, बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से बच्चों मेरे प्यारे देखें कि पेज नंबर 21 आपका कंप्लीट हो गया है। एक बार पुनः से अच्छी तरह से आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखकर आप समझकर लिखने का प्रयास करें। कहीं भी कोई गलती नहीं कीजिएगा बच्चों, ध्यान से पढ़िए। जब मन लगाकर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त करेंगे और अच्छे ग्रेड को आप बनाकर अपना हौसला को बुलंद करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह से दिखाई दे दिया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए उसके बाद 20 नंबर पेज का भी हम अच्छी तरह से आपको दिखा देते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपके सामने में, अच्छी तरह से लिखिए, देखिए, समझिए। आपके लिए ही ये वीडियो बनाई हुई है। उम्मीद है आपको हमारी बात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और मन लगाकर बच्चों घर में पढ़ाई कीजिए। माता पिता की आज्ञा माने और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।